Hi Scorpio, how are you? Welcome to Tarot. This is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions. 1st May to 7th May, your love life, relationship, your career and your health. आपकी ओवरऑल क्या एनर्जीज होने वाली हैं, चाहे वो आपकी लव लाइफ को लेकर के हैं, आपकी करियर को लेकर के हैं, आपकी हेल्थ को देखा जाए। यहाँ पर ओवरऑल लुक चेक करेंगे इस हफ्ते की क्या चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में। सो स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग को। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अपने लिए कुछ भी पर्सनली जानना चाहें तो आपको मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग को और चेक कर लेते हैं ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स, देन यू हैव 7 ऑफ कप्स, यहाँ पर है आपके पास एस ऑफ कप्स, फिर है आपके पास पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, और साथ ही साथ है आपके पास 8 ऑफ पेंटिकल, देन यू हैव पेज ऑफ सोर्ड्स, ओके, एंड यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल। हाँ, नाइस। ये हफ्ता जो बेस्ट चेंजेस आपकी लाइफ में लेकर के आएगा वो होने वाले हैं आपके करियर वाली साइड पर। वो होगा आपके मनी मैटर्स को लेकर के। आप काफ़ी टाइम से मनी से रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज़ को फेस कर रहे थे। सो अभी टाइम चेंज होने वाला है और पैसा आपके पास काफ़ी सारा आने वाला है, ठीक है। ये उस सूरत में ज़्यादा पॉसिबल रहेगा जब आप अपनी फैमिली के साथ कनेक्टेड हो। अगर आप अपनी फैमिली के साथ कनेक्टेड हो तो आपके पास एक बड़ी अमाउंट में पैसा आ सकता है। इसके पीछे का क्या लॉजिक है कि फैमिली के साथ कनेक्टेड होना। देखिए, कभी कभार ऐसा होता है कि इंसान के पास कुछ भी आता है ना, उसके पास कोई भी चीज़ उसको मिलने वाली होती है। सो वो होता है कि आपके पास तो आने वाली है, बट वो चीज़ होती किसी और के लिए है। एक मिसाल के तौर पे आपके पास बहुत सारे पैसे आने वाले हैं, ठीक है, बट वो किसी और की किस्मत से आने वाले हैं, वो किसी और की किस्मत के हैं, वो किसी और के लिए हैं जो आपके ज़रिए उसको मिलने वाले हैं। या फिर आप अपनी वजह से, ठीक है, अपने हाथ से किसी को सपोर्ट करने वाले हो, आप किसी को फाइनेंशियली हेल्प करने वाले हो। अभी जो आपका हेल्प होगा ना, आपका सपोर्ट होगा, वो आपकी फैमिली के लिए होने वाला है, आपके अपनों के लिए होने वाला है जिनसे आप बहुत प्यार करते हो। चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, चाहे वो आपके बहन भाई हैं, चाहे वो आपके वाइफ हैं, ठीक है, हस्बैंड हैं, या फिर आपके बच्चे हैं, कोई भी फैमिली मेम्बर जिसके आप विशेस को, आप उसके ड्रीम्स को पूरा करने के बारे में सोच रहे हो, या फिर कम से कम उसको हेल्प करना चाहते हो, सपोर्ट करना चाहते हो। सो ये टाइम बहुत अच्छा है अर्निंग का, ठीक है। एक तो न्यू स्किल्स को लाजमी सीखिएगा, और दूसरा ये कीजिए, आप जो भी काम कर रहे हैं ना, चाहे आप बिज़नेस करते हो या फिर आप कोई जॉब करते हो, ज़्यादा बेहतर टाइम उन लोगों के लिए है जो कि अपना काम कर रहे हैं। आप अपने काम में पहले से कहीं ज़्यादा एफ़र्ट करोगे तो उसका जो रिज़ल्ट है वो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। 1 मई से 7 मई तक के बीच में जो एनर्जीज बनने वाली हैं, आपका काम डे बाई डे बेहतरी की तरफ जाएगा। आप अपने काम में पहले से ज़्यादा मेहनत करने वाले हो, टाइम देने वाले हो अपने काम को, उसके ऊपर फोकस करने वाले हो। यहाँ पे रिलेशनशिप की बात मैं करूँ ना, अगर आपका किसी के साथ भी रिलेशनशिप काफ़ी मीन्स के डिस्टर्ब हुआ था, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर में से कोई है, चाहे वो आपके लवर हैं, आपका कोई रिश्तेदार है, आपके दोस्त हैं, आपकी तरफ से अब एफ़र्ट हो रही है, आपकी तरफ से मेहनत हो रही है रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, उनको दूर करने के लिए आप अपने रिश्तों को बेहतर तरीके से आगे लेकर के चलना चाहते हो। सो इसके काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे।
करियर की मैं बात करूँ ना, आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा अच्छी मुझे दिखने को मिल रही है। आप लाइफ में बहुत ज़्यादा मेहनत कर चुके हो और काफ़ी आप जो है अर्न भी कर चुके हो, और ये टाइम है अपने लोगों के साथ टाइम को स्पेंड करने का। क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए, एक दूसरे की बात को सुनिए, एक दूसरे के साथ जो है लाइफ को एंजॉय कीजिए। लाइफ में बहुत कुछ देख चुके हो आप, ठीक है, और आपको पता है कि अच्छा टाइम क्या था, बुरा टाइम क्या है, सब कुछ आपने अपनी लाइफ में देखा है, जाना है, सीखा है, बहुत कुछ सीख करके यहाँ अभी इस पॉइंट पे आप पहुँचे हुए हो। सो सारा ध्यान इस तरफ नहीं लगाना कि अच्छा टाइम कब आएगा, मुझे ये चीज़ कब मिलेगी, वो कब मिलेगा, नहीं। अपनी फैमिली के लिए टाइम लास्ट में निकालिएगा, आपकी फैमिली को आपकी ज़रूरत है। और या तो बड़ी परचेज़ेज़ आप करने वाले हो इस टाइम में, या फिर जब बहुत सारे पैसे आने वाले हैं ना, तो आप अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने वाले हो या अपनी फैमिली को सपोर्ट करने वाले हो। देखो, एक तरफ ये हो सकता है कि बहुत सारे पैसे इकट्ठे आपके पास आ रहे हैं, दूसरी साइड पे ये भी है इसका एक पॉइंट कि जो पैसे आ रहे हैं ना, बहुत बड़ी मीन्स के जैसी भी अमाउंट है वो सारी की सारी आप कहीं एकदम से लगा दोगे, ठीक है। सो एक साइड पे ये पॉजिटिव है और एक साइड पे थोड़ा सा नेगेटिव है, बिकॉज आप बहुत जल्दबाजी में कुछ डिसीजंस ले रहे हो, क्योंकि काफ़ी टाइम से बहुत सारी जो मुश्किलात देखी ना, उनके बाद आप अपनी लाइफ को एंजॉय करने के बारे में सोच रहे हो। आपका जस्ट ये माइंड है कि मैंने अपने लिए सोचना है, मेरी खुशियाँ कहाँ हैं, अपनी फैमिली के लिए सोचना है कि मैं अपनी फैमिली को कैसे खुश रख सकता हूँ, कैसे खुश रख सकती हूँ। इस हफ्ते का जो स्टार्ट है ना, वहाँ पर क्या होने वाला है, कुछ शॉर्टकट्स का आप यूज़ करने वाले हो अपनी लाइफ में। अब ये करियर वाली साइड पे भी हो सकते हैं, आपके रिलेशनशिप्स में भी हो सकते हैं। कोई सोशल मीडिया के थ्रू आपको फॉलो भी कर रहा है, आपके ऊपर नज़र रख रहा है, आपको पसंद कर रहा है, आपको कुछ बताना चाहता है, आपकी खबर रख रहा है कि इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये कहाँ जाता है, किसके साथ है, मीन्स के क्या करता है, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ के ऊपर उसकी नज़र है। अब पॉइंट ये भी है कि आप इसको मे बी जानते हो, या फिर हो सकता है कि आप इसको नहीं जानते, ये कोई न्यू पर्सन है, ये आपको पता चल जाएगा टाइम में। बाकी इस हफ्ते के अंदर कोई न्यूज़ आपके पास आ सकती है, कोई खबर आ सकती है, किसी के मुंह से कोई बात ऐसी निकल सकती है जो आपके लिए खुशी की वजह बन सकती है। कुछ रिटन वर्ड्स में हो सकता है, कोई ईमेल, कोई मैसेज, या फिर कोई फ़ोन कॉल के थ्रू, या फिर किसी पर्सन के थ्रू, बट जो भी है ना, वो आपको खुशी पहुंचाएगी, जो भी बात आप तक पहुंचेगी। और इस हफ्ते की अच्छी खबर एक ये भी है, आप में से जो लोग अपने पास्ट किसी स्पेशल पर्सन से काफ़ी टाइम से डिस्कनेक्ट हैं, नो कांटेक्ट में हैं, कम्युनिकेशंस नहीं हो पा रहे, तो वो पर्सन आपके पास वापस आने वाला है। उसकी तरफ से आपको कांटेक्ट देखने को मिलेगा, कॉल्स एंड मैसेजेस हो सकते हैं, या फिर वो फेस टू फेस आपसे मिलने आने वाला है, आप उससे मिलने जाने वाले हो। कुछ ऐसी एनर्जीज बनने वाली हैं कि कोई ऐसा पर्सन जो आपसे काफ़ी टाइम से बातचीत नहीं कर रहा था, वो आपसे कांटेक्ट करने वाला है। और आप में से जो लोग सिंगल हैं ना, उनके पास न्यू लव की ऑफ़र भी आ सकती है, न्यू प्रपोज़ल आ सकता है, न्यू रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है इस टाइम में, और बहुत बेहतरीन टाइम है रिश्ता बनाने के लिए, अगर आप सिंगल हो और रिलेशनशिप में आना चाहते हो तो। बाकी जो लोग अपने पार्टनर से डिस्कनेक्ट हैं, उनके लिए एनर्जीज़ बनने वाली हैं कि आपके पार्टनर, आपके पर्सन आपके पास वापस आ जाएँ, रिकन्सिलेशन, रीयूनियन की एनर्जीज़ हाई रहेंगी इस टाइम में। और जो लोग चाहते थे कि शादी की एनर्जीज़ बने, तो शादी की एनर्जीज़ हाई रहेंगी। आप में से कुछ लोगों के लिए ना शादी के चांसेस बनने वाले हैं, शादी के चांसेस, या फिर लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट मिल सकता है, ठीक है। जो भी होगा ना, फैमिली को साथ लेकर के होने वाला है, फैमिली को इन्वॉल्व करके होने वाला है। ये नहीं कि अच्छा मेरी खुशी है, मेरी फैमिली मेरा सपोर्ट नहीं कर रही, तो चलो मैं कोर्ट मैरिज कर लूँ, ठीक है, बस किस्सा ख़त्म, ऐसा नहीं। फैमिलीज़ को साथ लेकर के आप चलने की सोच रहे हो, मे बी आपके पर्सन या फिर आपके पार्टनर वो ऐसा हो सकता है कि ना सोच रहे हो, क्योंकि सम सिचुएशंस में ऐसा हो सकता है कि वो पर्सन जो है ना, वो ये कह रहा है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है। अगर फैमिलीज़ नहीं मान रही, तो चलो फिर एक जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं, वहाँ पर अपनी लाइफ को लेकर के आगे चलते हैं। सो शादी का बाद में देख लेंगे, मे बी कुछ एनर्जीज ऐसी भी बन सकती हैं, बट जो ज़्यादा केसेस है उनमें जो है फैमिलीज़ को साथ लेकर के ही सब कुछ अरेंज होगा, जो भी होगा, जो भी बातचीत आप दोनों में होने वाली है। बाकी कोशिश कीजिएगा कि अभी के टाइम में जो आइडियाज़ आपको आने वाले हैं ना, इसके बारे में किसी को ना बताएं। और दूसरी बात ये कि ओवर एक्साइटमेंट में कुछ चीज़ें आपने नहीं करनी, चाहे वो आपको डिसीजंस ले रहे हैं, आपको स्टेप्स ले रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं, बिकॉज़ यहाँ पे फास्ट डिसीजंस आप लेने वाले हो इस टाइम के अंदर। कुछ बहुत जल्दबाजी में आप चीज़ें करने वाले हो, ठीक है।
आपका जो माइंड है ना वो आसपास की सिचुएशन पे भी बहुत ज़्यादा है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, पता नहीं लोगों की राय क्या है, वो क्या बोलते हैं, और फिर आप भी लोगों के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स पास कर रहे हो, सॉरी, जो कि कहीं न कहीं थोड़ा-सा मेंटली आपको डिस्टर्ब करेंगे। और वो इस तरह से, क्योंकि आपका जब माइंड आपकी अपनी लाइफ से हट करके लोगों के ऊपर रहेगा ना, तो आप थोड़े से कंफ्यूज होगे और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ बेहतर करने की कोशिश करोगे या खुद को चेंज करने के बारे में सोच रहे हो, जो कि आपके लिए अच्छा नहीं है। इस हफ्ते की एक चीज़ ये है कि यहाँ पर कुछ चॉइसेस एंड ऑप्शंस आपके सामने अब ओपन होने वाले हैं। ये लव लाइफ को लेकर के भी हो सकते हैं, आपकी करियर को लेकर के भी हो सकते हैं। तो कोशिश करें कि जो भी फैसले करने हैं ना बहुत ध्यान से कीजिएगा। कोई भी इस टाइम में उठाया हुआ गलत कदम आने वाले टाइम में आपके सेल्फ इमेज को डिस्ट्रॉय कर सकता है। सो किसी बड़ी गंदगी में नहीं फंसना, इसके लिए आपने अभी के टाइम में अच्छे फैसले करने हैं, अच्छे डिसीजंस लेने हैं, और किसी के ऊपर जल्दी ट्रस्ट नहीं कीजिएगा, ठीक है। सोच समझ के ट्रस्ट कीजिएगा। ये ना हो कि वो पर्सन ट्रस्ट के काबिल नहीं है बट आप उसके ऊपर ट्रस्ट करके अपनी लाइफ को स्पॉइल कर रहे हो। तो यहाँ पर मैं चेक करती हूँ आपके लिए एंजल्स के मैसेजेस, एंजल्स की गाइडेंस। एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, एंजल्स की आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो ओके जी, लेट्स सी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो एनर्जी निकल करके आई है, नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। फिर है आपके पास जस्टिस की एनर्जी। इंसाफ होने वाला है किसी चीज़ को लेकर के, किसी बात को लेकर के, जो कि ऊपर वाले की तरफ से होगा इंसाफ, और जो कि कोई भी चेंज नहीं कर सकता। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल करके आई है। 2 पीपल ऑन दी सेम पेज, सेम फीलिंग्स, सेम एनर्जी, सेम इमोशंस। मैंने आपको बताया था जो पहले से जुड़े हुए रिलेशनशिप हैं वो मज़ीद मजबूत होने वाले हैं, और ये बहुत ही अच्छा और परफेक्ट पार्टनर है आपके लिए जिसके साथ आप चल रहे हो, और इसके साथ आपका रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा रहेगा। बाकी इस टाइम में अगर आप रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हो ना, तो ये एक सोलमेट कनेक्शन साबित हो सकता है। आपकी शादी इस पर्सन से हो सकती है। ये बहुत ही ज़्यादा आपको प्यार देगा, केयर देगा, सपोर्ट देगा, और आपके साथ बहुत ही अच्छे से चलेगा। अगर क्या आप 1 मई से लेकर के 7 मई के बीच में एक न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट कर रहे हो तो, और स्पेशली अगर आप किसी ऐसे ज़ोडिएक साइन के साथ डील करने वाले हो जो कि वाटर साइन होगा, यानी कि स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस की एनर्जीज। आपके पास प्रपोज़ल कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड टॉरस की साइड से भी आ सकता है, और ये पर्सन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइंड का पर्सन है। ये नहीं कि आज एक बात करी तो कल कोई और बात करी, अपने फैसलों के ऊपर जो कि सही से पूरे उतरते नहीं हैं, ऐसा नहीं है। ये पर्सन काफ़ी बिजनेस माइंडेड पर्सन है, और हर चीज़ को संभाल करके चलने वाला, चाहे वो फैमिली है, वो करियर है, इसके खुद के विशेज़ हैं, ड्रीम्स हैं, हर चीज़ को देखने वाला है, और आपके लिए बहुत मेहनत करेगा फ्यूचर में। अगर कि आप इसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हो तो थोड़ा सा स्लो मोशन है बट बहुत प्यार देने वाला और साथ में चलने वाला, आपकी हर ख्वाहिश का एहतराम करने वाला, और दिल से बहुत ज़्यादा मुखलिस होगा। सो आपके लिए वाटर साइंस एंड अर्थ साइंस ये दोनों ही बेस्ट हैं। अगर आप इनके साथ न्यू रिलेशनशिप बनाने के बारे में सोच रहे हो तो ज़्यादा बेस्ट जो हैं वो अर्थ साइंस हैं। अगर कि आप रिलेशनशिप बनाने वाले हो कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड टॉरस के साथ, चाहे फिर वो आप शादी की बात कर रहे हो या फिर आप जस्ट रिलेशनशिप की बात कर रहे हो, दोनों सिचुएशंस में ये पार्टनर जो है वो परफेक्ट है। और इसके बाद अगर के देखा जाए तो थोड़ी सी एनर्जी स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस की ठीक है। स्कॉर्पियो सन्स ठीक रहेगा, और यहाँ पर जो है कैंसर भी ठीक रहेगा। बाकी पाइसेस को करके देखा जाए ना तो थोड़ा सा जो है मिली जुली एनर्जीज हैं, ज़्यादा मुझे ट्रस्ट वाले ये लोग नहीं लग रहे। बाकी फिर भी आपकी खुद की चॉइस है, आपकी मर्ज़ी है, आप अपने लिए जो भी जैसा भी डिसीजन लो। और ये थी आपके लिए टेरो कार्ड्स रीडिंग, टेरो कार्ड्स प्रेडिक्शंस जो कि थी इस हफ्ते के लिए 1 मई से 7 मई। जो भी आपकी लाइफ में चेंजेस आने वाले थे। होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और पसंद आई है तो आपने वीडियो को लाइक करके जाना है, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना है। अपने लिए कुछ भी पर्सनली जानना चाहें तो आपको मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा, और मुझे अपनी दुआ में लाजमी याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।